थोड़ी सी जो परेशानी आई थी वॉइस की, उसकी वजह से जो आपने दिक्कतें महसूस की उसके लिए क्षमा। दोबारा मिलते हैं जी हमारे फिज़िक्स की क्लास के अंदर। जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन, गति। तो हम बहुत ही स्लो मोशन से चलेंगे, बहुत स्लो मोशन से। स्लो मोशन, डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। स्लो मोशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो मोशन चैप्टर है इसमें हम करने वाले क्या क्या हैं, पूरी पिक्चर को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से, यूनिट से। मात्रक, इकाई किसे कहेंगे, अदिश राशि कौन सी होंगी और उनके उदाहरण, सदिश राशि होती क्या है और उनके एग्जाम्पल्स। फिर हम एक एक करके, जैसे जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उनको एक एक करके जानेंगे। जैसे कि डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, स्पीड, वेलोसिटी, चाल, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, मोमेंटम, संवेग, फोर्स, बल, इस प्रकार की सभी राशियों को करेंगे। फिर इसके बाद गति के हमारे पास 4 समीकरण हैं। गति की कितनी समीकरण है जी? 4 समीकरण हैं, 4 इक्वेशंस हैं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2s, और एक होता है nth डिस्प्लेसमेंट निकालना, nth विस्थापन को निकालना। तो इसके बाद में ये चारों इक्वेशंस को जानने के बाद प्लस सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी तक एचएसएससी ने या एसएससी ने चौथी इक्वेशन जो है हमारी समीकरण की, उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं दिए हैं। पहली 3 पे तो दे रखे हैं। तो क्या पता आने वाले एग्जाम के लिए जो चौथी इक्वेशन है वहां से न्यूमेरिकल निकल सकते हैं। तो हम तो इन चारों समीकरण पे ही न्यूमेरिकल करेंगे। प्लस फिर इसके बाद में हमारी शुरुआत होगी न्यूटन के नियम से। न्यूटन का पहला नियम या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, न्यूटन का दूसरा नियम या इसी का दूसरा नाम, प्लस इनके उदाहरण, एग्जाम्पल्स। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या होगा, इसके दूसरा नाम क्या है और इनके उदाहरण क्या होंगे। फिर इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। यहां तक पूरा करने के बाद में ये हमारा मोशन जो गति का चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा। क्या आप सभी तैयार हैं पूरे जोश के साथ और अपने होश के साथ में? हाँ जी, शुरुआत करें मोशन चैप्टर की। जी हाँ, हम शुरुआत करते हैं। आइए, यूनिट जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी जानी थी, मात्रक, या इसी का दूसरा नाम है जी इकाई। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी भौतिक वस्तु को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो यूनिट होती है जी। वो क्या होती है? वो यूनिट होती है। किसी भी भौतिक वस्तु को मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाएगा वो यूनिट है। जैसे मास, द्रव्यमान, उसको मापते हैं किलोग्राम में। 7 स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई यूनिट हैं जी जो बेहद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे यहां पे मैं उन भौतिक वस्तुओं के नाम लिखता हूं और यहां पर होंगी जी वो यूनिट। एसआई यूनिट है जी, एसआई अर्थात स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जैसे ये कुल हमारे पास 7 हैं जी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। वो देखिए, जानने बड़ी बेहद जरूरी है कि वो 7 कौन कौन सी हैं। जैसे कि मास, द्रव्यमान, इसको मापा जाता है जी किलोग्राम में। तो ये इसकी यूनिट हुई मास की।
केजी इसका सिंबल। अब जैसे आप कहोगे सर कि मास को ग्राम में भी तो माप सकते हैं, पौंड में भी माप सकते हैं, तो वो अलग सिस्टम है हमारे पास इकाइयों को मापने का। जैसे ये है एसआई के अंदर, वो चला जाएगा सीजीएस में ग्राम हो जाएगी। एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम के अंदर पौंड हो जाएगा। हम जो जान रहे हैं वो क्या है जी? स्टैंडर्ड मानक। मास द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम के अंदर। लेंथ लंबाई, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये हम जो जान रहे हैं ये स्टैंडर्ड है। लेंथ को मापते हैं जी मीटर में, और मीटर को दर्शाते हैं एम से। अब आप कहोगे जी लंबाई को सेंटीमीटर में भी मापते हैं, लंबाई को फिट में भी मेजर करते हैं, तो वो अलग सिस्टम आ जाएगा। हम जो जान रहे हैं, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा, ये क्या है? एसआई, स्टैंडर्ड। तीसरा टाइम, समय। समय हर प्रणाली में, हर सिस्टम के अंदर सेकंड में ही मेजर होता है जी। सेकंड, एस। अगला है जी टेम्परेचर, अर्थात तापमान। केल्विन, इसको डिनोट करेंगे जी के से। मास द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, लेंथ लंबाई की यूनिट मीटर, टाइम समय सेकंड, टेम्परेचर तापमान केल्विन। पांचवा करंट, अर्थात धारा। हाँ जी बताइए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या जाना था? क्या बताएंगे आप? करंट जो धारा थी उसकी यूनिट क्या थी? हाँ जी क्या थी? कूलाम्ब। हाँ जी बताइएगा, वेटिंग है। कूलाम्ब या एम्पियर या जूल या उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं? कूलाम्ब तो चार्ज की थी, आवेश की। इसका सॉल्यूशन क्या है जी? करंट की थी हमारी एम्पियर। तो करंट की जो यूनिट थी वो क्या थी जी? एम्पियर। ए से इसे डिनोट करते हैं। अगली सिक्स्थ, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी अर्थात ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसको मापते हैं जी कैंडेला में। ज्योति तीव्रता कैंडेला। और अंतिम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अर्थात पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होगी पदार्थ की मात्रा, वो है जी मोल, जिसको डिनोट करते हैं, संकेत है MOL, मोल। तो ये हमारी 7 स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं फंडामेंटल। मास द्रव्यमान किलोग्राम, लेंथ लंबाई मीटर, टाइम समय सेकंड, टेम्परेचर तापमान केल्विन, करंट धारा एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल होगी। तो ये 7 हमारी यूनिट हैं जी। यहां तक सभी के ढक्कन में गई बातें, अंदर जा रही हैं जी। हाँ जी क्लियर है? अरे बात समझ में आई कि गई? आई, अच्छी है जी, आना अच्छी बात है। तो ये 7 हमारी यूनिट हुई। अगला है जी हमारा स्केलर और वेक्टर। ये वो 2 चीजें हैं, अदिश और सदिश, जिस पे पूरा चैप्टर चलेगा जी हमारा। ये पूरा चैप्टर चलेगा। स्केलर क्या चीज होंगी? स्केलर वो होता है ऐसी भौतिक वस्तुएं। स्केलर हम डिफरेंस के साथ समझेंगे जी ने। ये है जी स्केलर
अदिश, और ये है जी वेक्टर सदिश। एग्जामिनर ने अभी तक जो क्वेश्चन दिए हैं रेलवे में, एचएसएससी में या एसएससी के अंदर, उसमें वो आपको हिंदी का वर्ड नहीं देता। हिंदी मीडियम के पोर्शन में भी लिखा हुआ मिलता है कि कार्य निम्नलिखित में से बताइए कि यह कौन सी राशि है, स्केलर है, वेक्टर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। या सीधा आएगा निम्नलिखित में से बताइए वेक्टर राशि कौन सी है। ऐसा नहीं आएगा सदिश कौन सी है या अदिश कौन सी है, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसे होती हैं जी जो हमारे हिंदी मीडियम पोर्शन में भी इंग्लिश के वर्ड से मिलेंगी। तो ये वो दो ऐसी राशियां हैं जो आपको हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें इनको इंग्लिश के अंदर। अदिश बिना दिशा के, सदिश दिशा के साथ। तो ये हिंदी में तो जिनका सॉल्यूशन ही पता चल जाए उनके नाम से, तो उन चीजों को एग्जामिनर नहीं देता। स्केलर अदिश अर्थात वो भौतिक वस्तुएं, वो भौतिक वस्तुएं, these are those physical quantities which have only magnitude। ये वो भौतिक वस्तुएं हैं जिनका केवल परिमाण होता है, जिनका केवल परिमाण होता है। अब ये परिमाण क्या है जी? ये है मैग्नीट्यूड। तो स्केलर वो भौतिक वस्तुएं होंगी जिनका केवल और केवल क्या होगा? परिमाण होता है। जिनका केवल क्या होता है जी? परिमाण होता है। अब ये बताओ जी आप, ये परिमाण क्या है? परिमाण मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? परिमाण। परिमाण का अर्थ है जी, मैग्नीट्यूड का अर्थ है कोई वैल्यू प्लस वैल्यू, अर्थात उसका मान होना चाहिए 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, कुछ भी, प्लस उसके साथ क्या होनी चाहिए? यूनिट होनी जरूरी है जी, अर्थात इकाई। जैसे आपको मैं कहूं कि मैं 20 मीटर गया, ये 20 मीटर, 20 क्या चीज है? मान है। मीटर क्या चीज है? यूनिट है। तो अर्थात परिमाण का मतलब है जिसकी वैल्यू हो, साथ में उसके क्या हो? इकाई हो। इन दोनों चीज को मिला के क्या बनता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर देखो जी, ये वो भौतिक वस्तु है, ये वो भौतिक वस्तुएं हैं जिनका परिमाण भी हो, अर्थात मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस परिमाण मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था? आपको बताया था, मान वैल्यू हो प्लस क्या हो? यूनिट हो। और यहां पे जैसे कि आपने देखा सदिश दिशा के साथ, इनकी क्या होगी जी? कोई दिशा नहीं होती। और यहां पे क्या होगा? परिमाण के साथ में क्या होगा? डायरेक्शन होगी जी, दिशा होगी, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और यहां पर दिशा, जो डायरेक्शन है स्केलर के अंदर अदिश राशि में नहीं होती, और जो वेक्टर है हमारा सदिश राशि के अंदर दिशा होती हैं। जैसे यहां पे मैंने आपको कहा मैं 20 मीटर गया, वो कितना भी हो सकता है, कोई दिशा नहीं है। और अगर आपको कह दिया जाए कि मैं 20 मीटर पूर्व में गया, तो अब आपके पास ये 20 मीटर तो हो गया परिमाण, और ये पूर्व में हो गया दिशा। तो वेक्टर क्या चीज हो गई? वो भौतिक वस्तुएं जिनका परिमाण भी हो, साथ के साथ उनकी दिशा हो। अदिश राशि वो भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए आप, उदाहरण से और समझेंगे आप। जैसे मैंने लिखा यहां डिस्टेंस, दूरी। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ दूरी अदिश राशि है सदिश राशि है, दोनों ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, तो डिस्टेंस अर्थात दूरी
एक अदिश राशि है। और देखो जैसे मैंने लिखा यहां स्पीड, चाल, ये भी स्केलर है। जैसे लिखा वर्क, कार्य, ये भी अदिश राशि है। ये कैसे अदिश राशि हैं, ये जब हम 1 बाय 1 करके करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आज ही की क्लास में करेंगे, कोई हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज ही की क्लास में करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए जी वेक्टर के। जैसे लिखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। ये जो डिस्टेंस लिखा है हम इन्हें केवल लिख के नहीं छोड़ेंगे, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी जानेंगे कि दोनों के बीच फर्क क्या है, किस तरीके से दोनों की यूनिट निकलेंगी, क्या इनकी स्केलर और वेक्टर कैसे हैं, ये इनकी परिभाषा से पता चलेगा। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। जैसा लिखा वेलोसिटी, वेग, जैसे लिखा मोमेंटम, संवेग, और बहुत सी राशि हैं। लिखने को तो यहां पे मैं बहुत सारी राशियां लिख सकता हूं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट जिसका है वही चीजों को पकड़ पाएगा, समझ पाएगा, और जब क्वेश्चन आएगा या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा तब वो आराम से बड़े ही शातिर तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा। विश्वास रखें, इसलिए कंसेप्ट पे काम करो। स्केलर अदिश, अदिश क्या चीज है जी? अदिश क्या चीज है? अदिश अर्थात वो भौतिक वस्तुएं जिनका केवल और केवल परिमाण हो। परिमाण क्या चीज है? मैग्नीट्यूड अर्थात जिसका मान हो, साथ में इकाई हो, यूनिट प्लस वैल्यू, ये दोनों चीजें जिसके साथ में है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड है। ये इसके एग्जाम्पल थे। वेक्टर क्या चीज थी? वो भौतिक वस्तुएं जिनका परिमाण तो होगा ही होगा, साथ में उनके दिशा भी होगी। उदाहरण के तौर पे विस्थापन, वेग, मोमेंटम, संवेग। अब ये सभी जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? करें जी शुरुआत। अभी करते हैं जी, एक डिफरेंस बना के ही करेंगे हम। एक तरफ जानेंगे डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। यहां जानेंगे जी डिस्टेंस क्या होगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। खाना खुद को पड़ेगा तभी भूख खुद की शांत होगी। दूसरों को खाते हुए देखकर अपनी भूख और ज्यादा या तो बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी, या फिर आप दूसरों को न देख के स्वयं को देख करके कार्य कीजिए तो आपको भूख का पता ही नहीं चलेगा। आइए जी यहां पर फिर एक डिफरेंस के साथ देखते हैं। डिस्टेंस अर्थात दूरी, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। हाँ जी, अब आप में से मुझे बताइए फटक से, झटक से, पटक से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर फर्क क्या है? दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है? बताइए जी। दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है? हाँ जी, टाइपिंग 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 टाइपिंग। हाँ जी, डिस्टेंस दूरी है, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, डिस्टेंस दूरी है। इसकी परिभाषा पूछी है आप सभी देवी देवताओं से। अरे बाकी आप सभी परमात्मा के बंदे हो तो आपको पता तो सब कुछ है ही, बस आपको बताना नहीं है। मुझे पता है जी आपको डायरेक्ट एग्जाम में सब कुछ आपका खेल दिखाना है,
तो कोई बात नहीं जी, एग्जाम में भी दिखा लीजिए, कुछ हम जैसे जब आपसे पूछें तो थोड़ा सा बता दीजिए, थुड़का सा बता दिया करो जी, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे जी। दूरी क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय किया गया रास्ता है, यहां से शुरुआत की और ये यहां तक पहुंच गए। ये क्या है जी? एक से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी वस्तु के द्वारा जो रास्ता तय किया गया है, वो क्या चीज है? वो डिस्टेंस है जी। वो क्या चीज है? वो डिस्टेंस है। अब दूरी की यूनिट क्या बनेगी? इसको मापते किस में है? इसकी यूनिट है जी मीटर। दूरी की यूनिट क्या बनी? मीटर। क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? हमने अभी अभी जाना था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं है। किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय किया गया रास्ता है, वो कैसा भी रास्ता हो, वो दूरी कहलाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी बन गई जी? स्केलर, अदिश राशि। अच्छा ये बात और बताओ, क्या किसी भी वस्तु की दूरी शून्य हो सकती है? ये नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव, नकारात्मक में, या हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अर्थात सकारात्मक रहेगी, या धनात्मक? बताइए जी। डिस्टेंस देखो जी, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचा, किन्हीं दो बिंदु के बीच जो दूरी उसके द्वारा तय की गई है, जो रास्ता उसके द्वारा तय किया गया है और जो दूरी बनी है, वो दो बिंदु के बीच कुछ ना कुछ तो मिलेगी। इसलिए नेगेटिव हो नहीं सकता, शून्य भी नहीं होगी। तो जो दूरी है ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगी जी? पॉजिटिव रहेगी। अर्थात दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक हुआ जी। अगली चीज है डिस्प्लेसमेंट। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट y है, ये पॉइंट z है, और यहां से इस y पॉइंट से किसी ने चलना शुरू किया और वो z तक पहुंच गया, तो है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है जी? ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वो कम से कम दूरी है जो किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई हो। ये देखो जी, ये कम से कम दूरी है। अब जैसे यहां पे मैं बताऊं आपको, इस A पॉइंट से, और ये है जी B पॉइंट, अब यहां से ये जो है, ये क्या बन गया? ये डिस्प्लेसमेंट बन गया। इसकी यूनिट भी क्या होगी? इस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है जी, जो डिस्टेंस की है। डिस्टेंस की यूनिट है वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। अब फिर से क्वेश्चन आया क्या कि ये स्केलर क्वांटिटी था डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? इसमें दिशा आ गई। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तय किया गया या तय की गई वो कम से कम दूरी एक निश्चित दिशा के अंदर क्या कहलाएगी? विस्थापन। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात विस्थापन सदिश राशि है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट है मानो P और ये पॉइंट है जी Q। यहां से यहां तक कोई वस्तु चली और यहां तक पहुंची, तो मान लीजिए ये हो गया प्लस 50 मीटर की दूरी तय की। या मान लीजिए एक एथलीट है, कोई दौड़ने वाला है, वो 50 मीटर की दूरी पे गया और यहाँ हाथ लगा के वापस आ रहा है। वो यहाँ हाथ लगाया और वापस आ गया, और जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था वहाँ पे आके रुक गया। तो ये -50 मीटर हो गया, क्योंकि इस दिशा में जहाँ से उसने चलना शुरू किया, जहाँ तक पहुँचा, हाथ लगाया है उसने और हाथ लगा के वापस आ रहा है दीवार के या रस्सी के। अब जब ये हाथ लगा के वापस आया तो ये +50 मीटर गया, और ये वापस आया तो -50 मीटर, और जहाँ से उसने चलना शुरू किया अगर वहीं पर आके वो रुक गया तो 0।
50 गया 50 आया तो 0। डिस्टेंस के केस में क्या होगा जी, यहां से यहां गया 50, फिर यह B से वापस A गया तो 50, ये 50 और 50 मिलके 100 हो जाएगा, ये 50 माइनस 50 मिलके 0 बन जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 0 तीनों हो सकती हैं जी। विस्थापन पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो केवल और केवल पॉजिटिव होगा। सही हुआ? चलें आगे। अगर आप सभी की इजाजत हो तो मिटा दें इसे। ठीक है जी। अगली चीज, स्पीड और वेलोसिटी के बीच फर्क क्या होगा? स्पीड और वेलोसिटी, ये है जी स्पीड अर्थात चाल, वेलोसिटी वेग। स्पीड चाल आपको समझनी है, देखनी है और ध्यान से सुननी है। स्पीड की परिभाषा आपने गणित में भी बहुत बार जाना है। बताइए क्या होती है? मैथमेटिक्स के अंदर भी आपने बहुत बार समझा है जी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात दूरी बटे समय। अब यहां से एक बात निकल के आई, आपने ये देखा जो चाल है, चाल की परिभाषा में दूरी आ रही है। एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा जितनी भी दूरी तय की गई, एक सेकंड में किसी भी वस्तु के द्वारा जितनी भी दूरी तय की गई है, वो क्या चीज कहलाएगी? वो उसकी चाल कहलाएगी। दैट इज स्पीड। अब अगर हम इसकी यूनिट जानना चाहें तो बताओ जी, दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, अपॉन टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेकंड की पावर में क्या है? 1, तो m सेकंड ऊपर चला जाएगा, s की पावर -1 मीटर पर सेकंड। अब बताओ जी, डिस्टेंस क्या था? स्केलर या वेक्टर? स्केलर, अदिश राशि थी दूरी, तो इसीलिए स्पीड भी क्या बन जाएगी जी? एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड एक क्या बन गई? अदिश राशि। मैंने आपको कहा था जी, स्केलर और वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग से चल रही थी और अभी भी हर क्वांटिटी के साथ चल रही है और चैप्टर में चलती रहेगी। फिर से सुनो, चाल डिस्टेंस दूरी बटे समय। एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा जितनी दूरी तय की जा चुकी है वो उसकी चाल कहलाएगी। यूनिट डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। वेलोसिटी बराबर, इसकी परिभाषा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अर्थात विस्थापन बटे समय। एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा जितना विस्थापन हुआ है वो उसका वेग है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ जी, इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी, डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, तो यूनिट बनी मीटर पर सेकंड। जो यूनिट यहां है सेम यूनिट बनी वेलोसिटी की। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था तो स्केलर, यहां डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए वेलोसिटी क्या? इसलिए वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होगी जी। सही है, हाँ जी।
अब यहां देखिए, वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों की परिभाषा हमें पता चली। अब यहां से आपको मैं एक नई चीज बताना चाहता हूं कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ जी बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला अर्थात विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र का अर्थ है जब हम इन यूनिट को एम, एल और टी में दर्शा देंगे तो ये हमारा विमीय सूत्र बन जाएगा। क्या है जी, दोबारा सुनो, जब हम यूनिट को या मात्रक को या इकाई को जब हम एम, एल और टी में दर्शा देंगे तो वो विमीय सूत्र बन जाएगा। एम किसके लिए है? मास, द्रव्यमान। यानी अगर कोई भी यूनिट अगर हमारे पास किलोग्राम में है तो उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? एम। एल है जी लेंथ के लिए, लंबाई। अगर कोई भी चीज हमारे पास मीटर में है तो उसके स्थान पे लेंथ लिखेंगे। टी है जी टाइम के लिए, अर्थात समय। कोई भी चीज सेकंड में है तो उसके स्थान पे टी लिखेंगे। अब यहां बताइए जी क्या होगा, ये मीटर है तो मीटर के स्थान पे क्या लिखें? एल। सेकंड है, सेकंड के स्थान पे क्या लिखें? टी। टी -1 है तो -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपके पास स्पीड का। स्पीड का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा सुनो, दोबारा देखो, दोबारा यहां पे बने रहो, समझिएगा। इस जगह फिर से आओ। वेलोसिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र बताना है। मीटर पर सेकंड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी? ms की पावर -1 मीटर। अच्छा क्या बताओ, यहां पर कहीं किलोग्राम है? अगर किलोग्राम होता तो हम m लिखते, किलोग्राम नहीं है तो इसका मतलब किसी की पावर 0। m क्या कर दें? 0 है ही नहीं किलोग्राम। किसी की पावर 0 करेंगे क्या रहता है? 1। मीटर के स्थान पे L, मीटर लिखते हैं L में। सेकंड के स्थान पे T, -1 है तो -1। तो ये भी सही है, m0 L1 T-1, या फिर L1 T-1, ये भी सही है। यहां पर आप m0 भी कर सकते हो, वो भी सही है। तो समझ आया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज थी जी? विमीय सूत्र ये था कि जो यूनिट है हमारी, उनको जब हम एम, एल और टी में दर्शा देंगे तो वो विमीय सूत्र बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक दोबारा सुनना चाहोगे? सुन लीजिए। स्पीड, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सेकंड में जितनी दूरी तय की गई किसी भी वस्तु के द्वारा वो उसकी चाल कहलाएगी। दूरी स्केलर थी इसलिए स्पीड भी स्केलर। स्पीड की यूनिट हुई, यूनिट निकलती है जी परिभाषा से। डिस्टेंस को मापा मीटर में, टाइम को सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये सेकंड की पावर ऊपर जाएगी तो -1। अगर सेकंड का 2 होता तो सेकंड की -2। अगर यहाँ सेकंड की पावर 3 होती तो सेकंड की पावर -3। तो विमीय सूत्र था। इन्हीं चीजों को जब MLT में दर्शाएंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर के स्थान पे L, सेकंड के स्थान पे T, -1 है तो -1। सेम ऐसा इसमें वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को मापेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड यूनिट आ गई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बनी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एक सदिश राशि थी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम वही होगा जो स्पीड का होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना करके कि जो वेलोसिटी है अर्थात जो वेग है, इसका विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सी राशि के बराबर होता है? बराबर ऑप्शन में दे दे। एक्सेलरेशन, त्वरण, मोमेंटम, संवेग, या पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर स्पीड। तो बताइए सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा जी स्पीड हमारा, क्योंकि स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। आप ये भी देख रहे हो जी, हमने डिस्टेंस को जाना जो इस्तेमाल हो गया स्पीड में।
हमने वेलोसिटी को जाना या हमने डिस्प्लेसमेंट को जाना, वो इस्तेमाल हो गया वेलोसिटी में। अब अगली टर्म हम जानेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण क्या है। एक्सेलरेशन, त्वरण, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। एक्सेलरेशन क्या चीज है जी? एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण, इसको अभी हम जानेंगे। क्या हमने अभी अभी परिभाषा जानी थी वेलोसिटी की? जी जानी थी, तो वही किसकी परिभाषा है? एक्सेलरेशन की, कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये रेलवे के एग्जाम में भी आया था जी, असिस्टेंट लोको पायलट में डायरेक्ट परिभाषा थी। ये था स्टेटमेंट, क्या थी? कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अर्थात वेग में बदलाव की दर। वेग में बदलाव की दर है वो क्या है? तो वेग में बदलाव की दर ही क्या है जी? त्वरण। इस चीज को आप फॉर्मूले से समझ सकते हो। एक्सेलरेशन बराबर में वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या चीज थी जी? वेग बटे में समय। एक सेकंड में जितना किसी वस्तु की वेग में जो बदलाव आया है वही क्या है? त्वरण। अब जो ये चेंज इन वेलोसिटी है इसको समझिएगा। जैसे मैंने आपको कहा, मैं घर से जब चला तो मेरी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। मेरी वेलोसिटी कितनी थी जी? 5 मीटर पर सेकंड। और मैं जब हिसार से चला या हिसार में मेरे घर से चला तो मेरी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। और मैं फतेहाबाद तक जब पहुंचा तब मेरी वेलोसिटी हो गई थी जी 50 मीटर पर सेकंड। बताओ जी चेंज कितना आया? अजी 50 में से 5 माइनस कर देंगे, 45 जो है वो क्या आ गया? वो चेंज आ गया हमारी वेलोसिटी के अंदर। तो वो क्या आ गया जी? हमारा चेंज आ गया। तो यहां तक सही हुआ। तो चेंज का मतलब पता चला आपको कि वेग में बदलाव किसे कहेंगे। इसका मतलब हुआ जी फाइनल वेलोसिटी जो हमारी 50 थी, अंतिम वेग माइनस जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मेरी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, और जब मैं पहुंचा तब मेरी कितनी हो गई थी जी? 50 मीटर पर सेकंड। फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, वेलोसिटी वेग में जो बदलाव है वो आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, दोबारा आइएगा। एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये परिभाषा आ गई। अब बताओ जी वेलोसिटी क्या थी? स्केलर या वेक्टर? अभी अभी किया था हमने, आज भी अभी किया था, बताना पड़ेगा। क्या थी वेलोसिटी? स्केलर या वेक्टर? हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। वेलोसिटी स्केलर या वेक्टर? अभी अभी किया, अभी 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 वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? एक्सेलरेशन भी क्या बना जी? एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनी। अगर हम एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करें तो बताओ जी वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड। एक टाइम यहां पर पड़ा है तो एक और सेकंड, और ये सोल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये यूनिट आ गई जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हो ms-2। ये यूनिट आ गई एक्सेलरेशन की हमारे पास। फिर से देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम परिभाषा थी। वेलोसिटी वेग की यूनिट हमने अभी अभी की थी मीटर पर सेकंड। एक टाइम है तो इसकी यूनिट भी सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। ये सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो s की पावर -2। अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र जानना चाहें तो बताइए जी, मीटर के स्थान पे लेंथ, सेकंड के स्थान पे टाइम, -2 है तो -2, तो इसलिए L1t-2, ये हमारा त्वरण का विमीय सूत्र तैयार हो गया। तो ये था जी हमारे आज की फिजिक्स के क्लास का टॉपिक। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, आपने जो पेंसिल या पेन, नोटबुक जिसमें लिखा है, जो भी आपका ग्रंथ है उसको एक बार बंद कर दीजिए और हमारे साथ यहाँ पर वापस आइए। हमने शुरुआत की थी जी, यूनिट क्या है? मात्रक, मोशन, गति। गति चैप्टर में हमने जाना था कि यूनिट क्या चीज़ है। यूनिट क्या थी? मात्रक।
मोशन क्या चीज है जी? गति। गति आपको बताते हैं गति क्या चीज है। गति का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जो वक्त के बदलने के साथ अपनी अवस्था को भी बदल ले। जैसे कहते हैं हम किसी को, अरे यार टाइम बदल गया, तू भी बदल गया, तो वो मोशन में है भाई, बदल गया तो अच्छी बात है, रेस्ट में थोड़ी ना रहना है। रेस्ट करना है लेकिन समय के हिसाब से। अगर वक्त बदल रहा है, आप आपकी पोजीशन को नहीं बदल रहे, इसका मतलब आप रेस्ट में हो, विराम की अवस्था होगी वो। फिर उसके बाद में हमने वो 7 यूनिट जानी थी, फिर 2 चीज जानी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि कौन सी होंगी और सदिश राशि कौन सी होती है, उनकी परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल। फिर हमने डिफरेंस के साथ जाना था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, उसकी यूनिट क्या होगी, वो स्केलर है या वेक्टर है। फिर इसके बाद में हमने जाना था स्पीड, चाल, वेलोसिटी, वेग, दोनों के बीच अंतर, उसकी यूनिट, वो स्केलर है वेक्टर है, उसका विमीय सूत्र। अब जाना है एक्सेलरेशन, त्वरण है क्या, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी में बदलाव आ गया, वो त्वरण है। 1 सेकंड में जो किसी की वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितना चेंज आया, वेग में कितना बदलाव। अब बदलाव का मतलब क्या था वेग में, जैसे आप हम घर से चले, मेरी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, कहीं तक दूसरी जो मेरी डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, वहां पहुंचते पहुंचते मेरी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, तो अंतिम थी 50, चला जब मैं थी 10, 50 माइनस 10 किया 40, जो है वो क्या है, वेलोसिटी में बदलाव। तो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है वो क्या है, त्वरण। वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट हमने जानी थी मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड तो पहले से है, 1 सेकंड ये रहा, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एस ऊपर जाके माइनस का 2, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र बनेगा। मीटर के स्थान पे L1, सेकंड के स्थान पे T, -2 है तो -2, किलोग्राम है ही नहीं, इसलिए m0 भी आप लिख सकते हो या ना लिखो तो भी एक ही मतलब है। तो यहां तक सभी के ढक्कनों में गई बात। तो अगली क्लास के अंदर हम शुरुआत करेंगे फोर्स के साथ, इसी चैप्टर में। फोर्स अर्थात बल। तो आज की क्लास का कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो आपको समझ ना आया हो। अगर सही है तो जी चलें, ठीक है जी। आज सर करंट स्केलर है या वेक्टर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट जो हमने पहले वाला चैप्टर किया था वो क्या है जी, वो स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो हमने फिजिक्स में जाना वो इतना ही है जी। अगली क्लास में हम हमारे दृष्टि लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जब भी मिलेंगे तो आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको रिमाइंड, रिकॉल करके आइएगा, क्योंकि अगली क्लास में हमारा जो चैप्टर है मोशन, ये जो आज की क्लास हुई है इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो आप सभी भावी सरकारी कर्मचारियों ने आपकी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत लम्हे और पल हमें दिए, उनके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ओम नमः शिवाय, जय माता की। मेहनत करते रहिए जी।